हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एमके क्लासेस में। तो गाइस, आप सब जानते हैं हमने टेलीग्राम क्विज़ेस अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर स्टार्ट कर दिए हैं और मैं लेके आ चुका हूं टेलीग्राम क्विज़ नंबर 16 की डाउट क्लियरिंग क्लास, जो कि हमारी रहेगी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के ऊपर। अगर गाइस अभी तक आपने हमारे क्विज़ेस को अटैम्प्ट नहीं किया है, जाइए विजिट करिए हमारे टेलीग्राम चैनल एमके क्लासेस को और अटैम्प्ट करिए सभी क्विज़ेस को। 2 क्विज़ हम डेली अपलोड करते हैं एट 12 PM एंड 7 PM। ठीक है, 12 बजे होता है क्विज़ और एक होता है 7 बजे। इन दोनों क्विज़ेस को अटैम्प्ट करिए और टॉपर्स के साथ कंप्लीट करिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न किसी भी क्विज़ में आएगी गाइस, तो हर एक क्विज़ की जो डाउट क्लियरिंग क्लास होती है नेक्स्ट डे हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर देते हैं गाइस। तो वहाँ से आपके सभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए आज की वीडियो पे मूव करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप सब अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। ऑडिटिंग रेफर्स टू, ऑडिटिंग क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है। रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर मेंटेनिंग द लेजर अकाउंट। इसमें से ऑडिटिंग का मतलब कौन सा है सही सा वो आपको बताना है गाइस। तो याद रखिएगा हमेशा, ऑडिटिंग मीन्स द एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है उसको जो है एग्जामिन करना, उसको चेक करना जो है उसे हम कहते हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग किसके द्वारा की जाती है? बाय द ऑडिटर। ठीक है, ऑडिटर जो है वो ऑडिटिंग करता है। क्लियर है गाइज? होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रियल अकाउंट रिकॉर्ड्स। तो गाइज आपको यहाँ पे बताना है रियल अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है या फिर वो किस में डील करता है। आप सबको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था डिफरेंट अकाउंट जो है, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, ये सब किस में डील करते हैं। तो जिन्होंने भी हमारा प्रीवियस लेक्चर जो है ध्यान से पढ़ा है उनके लिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। ऑप्शन जो आपको यहाँ पे राइट होगा गाइस वो होगा डीलिंग इन कमोडिटीज़। यानी कि जो रियल अकाउंट होते हैं वो हमेशा डील करते हैं कमोडिटीज़ के साथ, वेयरएस गेन्स एंड लॉसेज जो होते हैं वो हमेशा नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। और जो क्रेडिटर्स और डेटर्स अकाउंट होते हैं वो किस में आते हैं? पर्सनल अकाउंट में गाइस। ठीक है, तो होप आपका जो ये क्वेश्चन है वो सबका ठीक हुआ होगा। इसका जो राइट आंसर गाइस वो है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज डीलिंग इन कमोडिटीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम मूव करते हैं। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन ए सिस्टमैटिक मैनर इन ए सेट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड। तो आपको यहाँ पे बताना है वो आर्ट जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं सभी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को एक सिस्टमैटिक मैनर में इन ए सेट ऑफ बुक्स में। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उस आर्ट को हम क्या कहते हैं? अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, लेजर या फिर नन ऑफ दीज। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, तो आप सबका जो राइट आंसर होगा गाइज बुक कीपिंग। यहाँ पे बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन अ सेट ऑफ बुक्स। क्लियर है गाइज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। आप सबको जो है अभी तक जो क्वेश्चंस जो भी हमने प्रोवाइड किए हैं थोड़े से इजी लेवल के हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको मॉडरेट से टफ लेवल देखने को मिलेगा गाइज, क्योंकि अभी बेसिक हम पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के ऊपर, तो क्वेश्चन आपको थोड़े ईजी ही मिलेंगे। लेकिन जैसे ही हम जो है नेक्स्ट अपने टॉपिक्स पे मूव करते जाएंगे तो आपको जो है थोड़े से मॉडरेट से फिर आहिस्ता जो है टफ लेवल के क्वेश्चंस भी जो हैं हमारे क्विजेज में देखने को मिलेंगे गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे हम मूव करते हैं। कैश गुड्स आर असेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। आपको यहाँ पे बताना है वो कैश, वो गुड्स या फिर वो असेट्स जो कि किसी भी प्रोप्राइटर के द्वारा, ठीक है, जो भी प्रोप्राइटर होता है बिजनेस का उसके द्वारा जो है इन्वेस्ट किए जाते हैं बिजनेस में फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट उसे हम कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, फिक्स्ड एसेट या फिर नन ऑफ दीज। तो गाइस काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। कैपिटल की डेफिनेशन आप सभी को पता होगी, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है आप सभी का वो होगा कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? बेसिकली इट इज़ द कैश गुड्स या फिर एसेट जो है इन्वेस्ट किए जाते हैं प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस के द्वारा फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, कैपिटल क्या होती है? जो भी जो बिजनेस ओनर होता है उसके द्वारा जो भी मनी जो है इंट्रोड्यूस की जाती है बिजनेस में उसे हम कहते हैं कैपिटल। तो जो या तो फिर मनी इन्वेस्ट करता है वो, या तो गुड्स इन्वेस्ट करता है, या फिर वो एसेट्स भी इन्वेस्ट कर सकता है। इन सभी को जो है हम कैपिटल के अंतर्गत ही रखते हैं। क्लियर है गाइस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। The person, firm or institution who does not pay the price in cash for the goods purchased or the services received is called। आपको यहाँ पे बताना है वो पर्सन, वो फर्म या फिर वो इंस्टीट्यूशन जो कि
गुड्स उसने जो परचेज़ किए हैं या फिर उसने जो सर्विसेज ली हैं उसकी जो प्राइस है वो पे नहीं करता इन कैश, उसे हम क्या कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर मैंने कोई सर्विस किसी को दी है, उसने मुझे जो है उसकी सर्विसेज के जो चार्जेस हैं वो नहीं पे किए हैं, तो वो मेरे लिए क्या होगा, वो व्यक्ति मेरे लिए क्या होगा जिसने मुझसे सर्विसेज तो ले ली हैं लेकिन उन सर्विसेज के जो चार्जेस हैं वो पे नहीं किए हैं। वो मेरे लिए व्यक्ति जो है वो क्या होगा, क्रेडिटर होगा, प्रोप्राइटर होगा, डेटर होगा या फिर नन ऑफ दिस। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है गाइस। जिस भी व्यक्ति से, जिस भी पर्सन से, जिस भी फर्म से या फिर जिस भी इंस्टीट्यूशन से हमें पैसे लेने होते हैं वो हमारे लिए होते हैं डेटर। यहाँ पर राइट जो स्पेलिंग गलत हो गया गाइस, डेटर के स्पेलिंग ये होंगे DEBTOR। ठीक है, तो वो हमारे लिए क्या होते हैं, डेटर। डेटर कौन होते हैं, जिनसे भी हमें पैसे लेने होते हैं। और इसका उल्टा क्या होता है, जिसको भी हमें पैसे देने होते हैं वो हमारे लिए होते हैं क्रेडिटर। क्लियर है गाइस। तो यहाँ पर आप सभी का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज डेटर। DE कर लेना यहाँ पर। ठीक है, होप आपको इस क्वेश्चन में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं आई होगी। हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन। अकाउंटिंग हमें किसके ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है वो हमें बताना है। कॉस्ट एंड इनकम ऑफ द मैनेजर। हम मैनेजर की जो कॉस्ट या इनकम है उसके बारे में अकाउंटिंग के थ्रू पता कर सकते हैं। कंपनीज़ की क्या टैक्स है या फिर क्या लाइबिलिटी है किसी भी पर्टिकुलर ईयर में, वो हमें अकाउंटिंग से पता चलती हैं। किसी भी इंस्टीट्यूशन की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो हमें अकाउंटिंग से पता चलती हैं, या फिर ऑल ऑफ अबव। बताइए गाइस, मैंने आपको हिंदी में भी इनके मतलब बता दिए, तो अब आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। अकाउंटिंग प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन ऑन ऑल ऑफ द अबव। इन सब के ऊपर जो है अकाउंटिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, वेदर इट इज़ द कॉस्ट एंड इनकम फॉर मैनेजर, या फिर कंपनी की क्या टैक्स है, लाइबिलिटी है किसी भी पर्टिकुलर ईयर में, या फिर फाइनेंशियल कंडीशन क्या है किसी भी इंस्टीट्यूशन की, वो सब आपको जो है अकाउंटिंग बता देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। लॉन्ग टर्म असेट्स दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस बट ऑल राइट्स दैट हैव वैल्यू इज नोन एज। आपको यहाँ पे बताना है वो लॉन्ग टर्म असेट्स जिनकी कोई फिजिकल एक्सिस्टेंस तो नहीं है लेकिन उनके राइट्स की जो है कुछ वैल्यू है, वो उन असेट्स को हम क्या कहते हैं। करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स या फिर इन्वेस्टमेंट्स। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है ये भी। आपको सिर्फ कीवर्ड यहाँ पे ढूंढना था, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। अगर आपने सिर्फ ये एक कीवर्ड याद रखा है कि वो असेट्स जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती उनको हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ अगर जिनको ये चीज़ पता है कि वो एसेट्स जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती उनको हम क्या कहते हैं, तो उनको हम कहते हैं इनटेंजिबल एसेट्स। क्लियर है गाइस। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे हम मूव करते हैं। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, इसे तो जो है आप खुद ही बता दोगे। द अकाउंट दैट रिकॉर्ड एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेज, अभी मैंने आपको ऊपर बताया, तो इनमें से कौन सा है कमेंट्स में बताइए। ठीक है, कि कौन सा अकाउंट है जो डील करता है एक्सपेंसेस, गेन्स एंड लॉसेस में। ठीक है, कमेंट्स में बताइए इसका आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। काफ़ी इजी से क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8। अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरनल यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरनल यूजर कौन होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है इंटरनल यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस, क्रेडिटर कौन होगा बिजनेस का, जिसको भी बिजनेस ने पैसे देने हैं वो होगा क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है, शेयर होल्डर ऑफ द बिजनेस, जो भी शेयर होल्डर होगा बिजनेस का वो, या फिर मैनेजर ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस को मैनेज कर रहा है। इन सभी में से कौन सा जो है इंटरनल यूजर आप मानते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ठीक है, वो होगा गाइज मैनेजर ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस को मैनेज कर रहा है उसको तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो चाहिए होती है, ठीक है, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगी मैनेजर ऑफ द स्टेटमेंट जो है वो उसे पढ़ सकता है, यानी कि वो उसका इंटरनल यूज़र है। वेयर एज शेयर होल्डर जो होंगे वो एक एक्सटर्नल यूज़र हैं, क्योंकि उन्होंने जो है बिजनेस में इन्वेस्ट की है मनी सिर्फ, ठीक है। गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो भी एक एक्सटर्नल यूज़र होगा। वेयर एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस जो है वो भी एक जो है एक्सटर्नल यूज़र होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो इंटरनल यूज़र कौन होगा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो होगा मैनेजर ऑफ द बिजनेस सिर्फ, ठीक है। बाकी सभी जो हैं ये एक्सटर्नल यूज़र होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के या फिर बिजनेस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। डैश इज द फर्स्ट फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो फिलिंग द ब्लैंक्स आपको फिल करनी है, कौन सा जो है फर्स्ट फेज होता है किसी भी अकाउंटिंग साइकिल का, ठीक है। अकाउंटिंग साइकिल का जो है फर्स्ट फेज क्या होता है आप सबने वो बताना है, आइडेंटिफाई करना।
रिकॉर्डिंग करना, जो जर्नल है उनको प्रिपेयर करना, या फिर मेकिंग डिसीजन अबाउट द बिजनेस। आप सब ने जो है अब बेसिक अकाउंटिंग साइकिल की जो सभी फेजेस हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ा होगा। तो आप सब जानते हैं जो फर्स्ट फेज़ होता है अकाउंटिंग साइकिल का वो होता है आइडेंटिफाई, ठीक है। जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है उनको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर वो बिज़नेस के रिलेटेड है या फिर ओनली द प्रोप्राइटर ऑफ द बिज़नेस के रिलेटेड है, ठीक है। तो आप सब जानते हैं अकाउंटिंग में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन आती हैं जो कि बिज़नेस के रिलेटेड होती हैं। तो पहला स्टेप ही यही होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन है उसको आइडेंटिफाई किया जाए कि वो बिज़नेस के रिलेटेड है भी ट्रांजैक्शन या नहीं, ठीक है। तो पहला जो स्टेप होता है किसी भी अकाउंटिंग साइकिल का वो होता है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। व्हाट इज़ द बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन? बताइए अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट्स, असेट्स प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, या फिर कैपिटल प्लस असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़, या फिर लाइबिलिटीज़ माइनस कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स। राइट आंसर अपना मार्क करिए गाइस। तो आप सब जानते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, ठीक है दोस्तों। होप आपको ये जो इक्वेशन है वो किस तरह से डिराइव होती है वो भी पता हो। अगर आप जानना चाहते हो कि ये इक्वेशन किस तरह से डिराइव होती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको वो भी बता देंगे कि ये इक्वेशन जो है बनती कैसे है, ठीक है। कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू असेट, ये इक्वेशन बनती कैसे है बेसिकली वो भी हम बता देंगे। अगर आप कमेंट्स में हमें बता दीजिएगा अगर आप चाहते हो इसकी एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो इसका फिलहाल तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, ठीक है। दैट इज अ बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइबिलिटी? लाइबिलिटी क्या होती है? कोई भी बोझ आपके सर पे है, आपको किसी को पैसे देने हैं, सिंपली आप ऐसे याद रख लीजिए कि लाइबिलिटी क्या है? किसी से आपने उधार दिया है उसको उधार वापस करना, तो वो आपके ऊपर एक लाइबिलिटी है। कैश, इक्विपमेंट, डेटर्स या फिर क्रेडिटर्स, बताइए इनमें से लाइबिलिटी क्या है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है गाइस, आप सब जो है इसका राइट आंसर इजीली मार्क कर सकते हो। कैश ये एक एसेट जो है एसेट है, लाइबिलिटी नहीं है। इक्विपमेंट भी लाइबिलिटी नहीं है, डेटर्स भी लाइबिलिटी नहीं है, ठीक है। डेटर्स क्या है? किसी से आपने पैसे लेने हैं ना कि देने हैं। तो क्रेडिटर्स क्या होता है गाइस? क्रेडिटर्स होता है जिनको भी आपने पैसे देने हैं, ठीक है। आपने उधारी से उनसे सामान परचेज किया है लेकिन पैसे अभी तक नहीं दिए हैं, उनको आपने अभी पैसे देने हैं, तो यानी कि आपके ऊपर एक उधार है। तो क्रेडिटर्स जो होंगे वो आपके लिए एक लाइबिलिटी होंगे, ठीक है। क्लियर है गाइस? क्रेडिटर्स आर द लाइबिलिटी। चलिए व्हाट इज इक्विटी? इक्विटी क्या होती है? कैश फ्रॉम द बिजनेस क्या आ रहा है? लाइबिलिटी क्या है बिजनेस की? ओनर्स क्लेम ऑन टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस, ओनर्स क्लेम ऑन द टोटल लाइबिलिटीज। बताइए इसमें से इक्विटी क्या है गाइस? तो इक्विटी होती है द ओनर्स क्लेम ऑन टोटल एसेट्स, जिसके थ्रू इक्विटी क्या है? इक्विटी के थ्रू क्या होता है? जो ओनर्स होते हैं वो क्लेम कर सकते हैं कि जो टोटल एसेट जो है उन पे हिस्सा जो है उन पे हक किसका है? वो है ओनर्स का, ठीक है। तो इक्विटी क्या है? बेसिकली जैसे कैपिटल ही होती है। तो ओनर्स जिसमें क्या है? ओनर्स जो है अपना क्लेम जता सकते हैं, अपना जो हक जता सकते हैं कि जो भी टोटल एसेट्स हैं कंपनी के वो हमारे हैं, ठीक है। क्लियर है गाइज? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आइडेंटिफाई द एसेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से एसेट्स कौन सा है वो आप बताइए। कैश यानी कैश इक्विवेलेंट्स, क्रेडिटर्स, नोट्स पेएबल या फिर बैंक लोन। काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। बैंक लोन जो है वो आपके ऊपर क्या है? लाइबिलिटी है। नोट्स पेएबल लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है। वेयर एट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर एसेट्स। क्लियर है गाइज? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो एसेट्स होंगे, बाकी सब जो है आपको यहाँ पर लाइबिलिटीज़ प्रोवाइडेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। नेट लॉस अकर व्हेन, नेट लॉस कब होता है? ठीक है, जब एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा होते हैं इनकम से, जब एक्सपेंसेस कम होते हैं इनकम से, जब एक्सपेंसेस और इनकम जो है बराबर होती हैं, या फिर जब लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं इनकम से। तो इनमें से आपने बताना है नेट लॉस जो है वो कब होता है। तो वो होता है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, लॉस आपको कब होगा? जब आपका खर्चा इतना ज़्यादा है जितना भी आपकी इनकम भी नहीं है। ठीक है, इनकम से ज़्यादा आप खर्च कर रहे हो तो आपको नेट लॉस ही होगा। ठीक है, एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन इनकम, देन नेट लॉस अकर्स। क्लियर है गाइस? तो ये थे हमारे 15 क्वेश्चंस। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट्स में बताइए, क्वेश्चन नंबर लिख दीजिएगा। हम क्वेश्चन में जो है आपको कमेंट्स में ही उसका डाउट जो है आपका क्लियर कर देंगे। नहीं कर पाए तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम उस क्वेश्चन को रिपीट कर देंगे और वहाँ पे आपका जो डाउट है वो क्लियर कर देंगे गाइस। ठीक है, अगर आपको कोई सजेशन देनी हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो गाइस, पीडीएफ्स मैंने सभी फ्रेम कर दी हैं। ठीक है, आपको 1 या 2 दिन में सभी जो भी पीडीएफ्स हैं टिल जो टेलीग्राम क्विज नंबर 16 तक की जो भी पीडीएफ्स हैं वो आपको हम इकट्ठे ही प्रोवाइड कर देंगे 1 या 2 दिन में। ठीक है दोस्तों,
अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको डाउनलोड करनी पड़ेंगी वो हमारे MK क्लासेस टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। MK क्लासेस हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहाँ से आपको सभी जो PDFs हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड कर देते हैं गाइज़। और ज्वाइन जरूर करिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि 2 क्विज़ हम डेली जो है वहाँ पर अपलोड करते हैं। एक होता है हमारा 12 बजे और एक होता है 7 बजे। इन दोनों क्विज़ को आप अटैम्प्ट करिए और टॉपर्स के साथ कम्पीट करिए। टॉपर्स की लिस्ट भी जो है हम 1-2 घंटे के बाद अपलोड कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। और अगर आप फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आपकी जो तैयारी है हमारे साथ रेगुलर बेसिस पर बनी रहेगी गाइस। ऑल द बेस्ट, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।